चिड़िया का मैंगो शेक बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। यही वजह थी कि जंगल के सभी पक्षी चिड़िया का मैंगो शेक बहुत पसंद करते थे। वाह वाह चिड़िया, मजा ही आ गया। ऐसा मैंगो शेक मैंने आज तक कभी नहीं पिया। इसका तो स्वाद ही अलग है। कबूतर भैया, मैं अपने पेड़ के मीठे और रसीले आम लाकर मैंगो शेक बनाती हूँ। स्वादिष्ट तो होगा। थोड़ी दूर एक कौवा और कौवी भी मैंगो शेक बेचा करते थे, जिनका मैंगो शेक किसी ना काम का हुआ करता था। जो एक बार पी लेता वो कभी दोबारा पीने का नाम ना लेता था। छी छी, ये मैंगो शेक तो बहुत खट्टा है। अब तो तुमने पी लिया है मोटी बुलबुल, जल्दी से पैसे निकालो वरना मार मार कर तुझे उल्लू बना दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारा शेक बहुत बेकार है। पैसे दो और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, मोटी बुलबुल कहीं की। डरती हुई बुलबुल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रात को गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू जी, कोई बात तो है चिड़िया के मैंगो शेक में, जो चिड़िया का मैंगो शेक इतना स्वादिष्ट होता है। चिड़िया अपने आम के पेड़ की बहुत सेवा करती है। यही वजह है कि चिड़िया के आम के पेड़ के आम बहुत रसीले और मीठे होते हैं। कालू जी, क्यों ना आज रात हम चिड़िया के पेड़ से आम ही चुरा लें और कल हमारा मैंगो शेक भी पक्षी पसंद करेंगे। चोरी करना तो बहुत आसान है। चल गोरी, टोकरी उठा और मेरे साथ चल। फिर गोरी और कालू अपनी टोकरी उठाते हैं और चिड़िया के आम के पेड़ से आम चोरी करने चले जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? जाओ यहाँ से। पेड़ जी, हम विदेशी पक्षी हैं, हमें बहुत भूख लगी हुई है, हमें 2-4 अपने आम दे दो। तुम भूखे हो? मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। फिर वो आम का पेड़ गोरी कौवी और कालू कौवे को कुछ आम दे देता है। कालू और गोरी वो आम लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, जब ये पेड़ सो जाएगा तो हम कुछ आम और चोरी कर लेंगे। और सुबह चिड़िया अपने पेड़ को देखती ही रह जाएगी। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी और कालू कौवा चुपके जाते हैं। पेड़ सो रहा था। गोरी और कालू आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से पके पके आम तोड़कर पूरी टोकरी भर लेते हैं। आम के पेड़ को खबर ही नहीं होती और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने आम के पेड़ से आम लेने जाती है तो वहाँ सारे आम कच्चे थे। मेरे प्यारे पेड़, उठो उठो, सुबह हो गई है। मुझे बताओ, तुम्हारे पके हुए आम कहाँ हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उन कौवों को कुछ आम ही दिए थे, फिर मेरे बाकी के पके हुए आम कहाँ गए? क्या वो कौवे आए थे? हाँ, वो भूखे थे, मैंने उनकी मदद की। तो फिर बाकी के आम भी वही कौवे चोरी करके ले गए होंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। उस दिन कौवे सारा दिन मैंगो शेक बेचते हैं। सबको कौवों का मैंगो शेक बहुत पसंद आता है। कौवा, मान गया मैं। आज तो तुम्हारा मैंगो शेक बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। देखा कालू जी, आज चिड़िया का मैंगो शेक का ठेला भी बंद है। सारे पके हुए आम जब हम चोरी कर लेंगे तो चिड़िया घर में बैठकर मक्खियाँ ही मारेगी। शाम तक कौवों को अच्छा मुनाफा होता है। रात फिर से आ जाती है। मैं सोने का नाटक करता हूँ और आज पकड़ूंगा, मैं जरूर पकड़ूंगा उस चोर को जो मेरे आम चोरी करता है। वो पेड़ झूठ मूठ की आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी टोकरी लेकर पहुंच जाते हैं। कालू जी, पेड़ सो रहा है, तुम आम तोड़ो और मैं आम उठा कर टोकरी में रखती हूँ। उधर पेड़ भी एक आंख खोलकर कौवों को देख रहा था। जैसे ही गोरी कौवी आम के पेड़ के पास जाती है, आम का पेड़ अपनी एक लचीली शाख से गोरी कौवी को मारना शुरू कर देता है। मर गई, कालू मुझे बचाओ। मगर कालू तो कब का भागकर दूसरे पेड़ पर बैठ चुका था। जो मेरी सेवा करेगा मैं अपने मीठे आम उसे ही दूंगा और जो करेगा चोरी उसे पड़ेगी मार।
ऐसा कहते हुए वो पेड़ गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। गुड़िया अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। मामा चिड़िया जब दाना लेने जाती तो गुड़िया अपने भाई का ख्याल रखती, उसे खिलाती और उसके साथ बैठकर बातें करती। मम्मा कब आएंगी? आप चिंता न करें कुकू भाई, मम्मा थोड़ी ही देर में आने वाली होंगी। गुड़िया लड़की चिड़िया थी, इसलिए जंगल के दूसरे छोटे पक्षी गुड़िया को बहुत तंग करते थे। अरे ओ लड़की चिड़िया, चल चल भाग यहाँ से, इस नदी से पानी मैं पीऊंगा। मेरी मम्मा कहती है जंगल की सारी चीजें सबकी साझी होती हैं। सीधे से भाग जाओ वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। गुड़िया नहीं जाती तो जग्गू गुड़िया को मारना शुरू कर देता है। मेरा भाई अभी छोटा है, जब मेरा भाई बड़ा हो जाएगा तो देख लेगा तुझे, गंदे कौवे, दुष्ट कौवे। ऐसे रोती हुई गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? क्या आज फिर किसी ने लड़ाई की है आपसे? मम्मा वो जग्गू तो हर समय मुझसे लड़ाई करता है। मेरा भाई जब बड़ा हो जाएगा तो छोड़ेगा नहीं उसे। जो भी मुझे हाथ लगाएगा मेरा भाई बहुत मारेगा उसे। गुड़िया बहन, आप चिंता न करें, कल से मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, अभी बाहर की दुनिया आपके लिए ठीक नहीं है। एक दिन गुड़िया एक एप्पल के पेड़ पर बैठी अपना एप्पल खा रही थी, जब वहाँ जग्गू कौवा और कीकी कबूतर आ जाते हैं। छोटी लड़की चिड़िया, तुम अपना ये एप्पल हमें दे दो। मुझे पता है अगर मैंने ये एप्पल आपको ना दिया तो आप मुझे मारेंगे। मेरा भाई अभी छोटा है ना, जब मेरा भाई भी बड़ा हो जाएगा फिर देख लेगा मेरा भाई तुम सबको। हम तेरे साथ साथ उसे भी मारा करेंगे। गुड़िया अपना एप्पल उन्हें देकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। गुड़िया बेटी, अगर आप नदी से पानी पीने गई तो कुकू को साथ लेकर मत जाना। ठीक है मम्मा, आप निश्चिंत होकर जाइए। मम्मा चिड़िया चली जाती है। गुड़िया को थोड़ी देर बाद प्यास लगती है और गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। गुड़िया बहन, आज फिर वो जग्गू आपको मारेगा, मैं आपके साथ जाता हूँ। मम्मा कहती है आप अभी छोटे हैं इसलिए आप घर में ही रहें। गुड़िया अकेले ही नदी से पानी पीने चली जाती है। जब तक मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा सब मुझे छोटा छोटा ही कहेंगे। आज तो मैं गुड़िया बहन के पीछे जरूर जाऊंगा। ऐसा सोचकर कुकू अपनी बहन गुड़िया के पीछे पीछे उड़ता हुआ जाता है। तू छोटी चिड़िया फिर आ गई। मैंने उस दिन तुझे समझा दिया था कि फिर कभी दोबारा नदी पर ना आना। जग्गू, मैंने भी तो आपकी तरह पानी पीना है। मेरे पानी पीने से कौन सा नदी का पानी खत्म हो जाएगा? छोटी चिड़िया, तू ऐसे नहीं समझेगी। जग्गू गुड़िया को मारने लगता है। कुकू भी पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था। कुकू आगे बढ़ता है और जाकर जग्गू का पंख पकड़ लेता है। काले कौवे, तू लड़की पक्षियों से ही लड़ाई कर सकता है, आज मैं देखता हूँ तुझे। कुकू भाई, इसे छोड़ दे, ये आपको मारेगा, ये बहुत बुरा कौवा है। मगर कुकू जग्गू को उठाकर दूर फेंकता है और ऊपर बैठकर अपनी चोंच से जग्गू की पिटाई करने लगता है। आज गुड़िया का भाई गुड़िया के साथ है, अगर फिर दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगा। चल भाग यहाँ से। जग्गू जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है। मैं इनसे हमेशा कहती हूँ जब मेरा भाई बड़ा हो जाएगा तो देख लेगा उन्हें। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज मेरा भाई बड़ा हो गया है, आज के बाद मुझे किसी से कोई डर नहीं है। कुकू बेटा, आप बाहर गए थे? हाँ मम्मा, आज के बाद मैं अपनी बहन के साथ साथ ही रहूँगा। जग्गू वो देखो, गुड़िया आ रही है, चलो उसे तंग करते हैं। ना भी ना, अब उसका भाई बड़ा हो गया है, वो बहुत मारता है जो भी उसकी बहन को तंग करे। गुड़िया और कुकू पूरा जंगल घूमते हैं मगर कोई भी गुड़िया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि अब गुड़िया का भाई बड़ा हो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।